हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिजिक्स के मैंने यहाँ पर कवर किया है, जो कि आपके पिछले साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर किया हूँ, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें कि गति का प्रथम नियम खाली स्थान की परिभाषा देता है। मतलब किस चीज़ को परिभाषा देता है, वेग का या दूरी का या त्वरण का या विश्व शक्ति का। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, गति का प्रथम नियम जो होता है अर्थात जिसको हम न्यूटन का गति विषयक नियम बोलते हैं, उसका प्रथम नियम होता है गति के जड़त्व एवं विराम के जड़त्व को परिभाषित करता है ये। और इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है इसमें से हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं सही हो जाता है, क्योंकि जो गति का प्रथम नियम होता है ये आपका नियम न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम को गति के जड़त्व एवं विराम के जड़त्व की परिभाषित करता है। और इसमें हमका जड़त्व कोई भी नहीं दिया गया, इसमें हम कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं मारेंगे। ठीक है, यदि जड़त्व रहता है तो हम जड़त्व मार देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल वेग या बल या दाब या थ्रस्ट है। मतलब कौन सा है, वेग का त्वरण का द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। तो दोस्तों न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणांक जो वस्तु पर आरोपित बल के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि हम कह सकते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, और बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन यहाँ पर हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग या बल या दाब या उत्प्रेरक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए भी वेग, ठीक है, भी से आप जानते हैं वेग को यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है। तो भी वेग से गतिमान किसी द्रव्यमान मतलब कि m की वस्तु का संवेग, यहाँ पर सूत्र के अनुसार हम इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, या हम कह सकते हैं संवेग बराबर भी गुणे m गुणे भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की दाब की एसआई इकाई है जूल या पास्कल या न्यूटन या डाइन। तो दोस्तों देखिए एसआई पद्धति में दाब का जो मात्रक होता है पास्कल होता है, और एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और पास्कल को हम संक्षिप्त में क्या बोलते हैं, पीए बोलते हैं, या पीए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन बल बटे त्वरण बराबर, मतलब कि किसके बराबर ये आपका बल अपान त्वरण होता है, संवेग या गति या द्रव्यमान या दाब। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, मतलब कि द्रव्यमान बराबर बल अपान त्वरण हम कह सकते हैं। तो इसमें हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 72 किमी प्रति घंटा की चाल से मीटर प्रति सेकेंड में दर्शाने के लिए उसे खाली स्थान लिखें। मतलब कि क्या लिखेंगे आप। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 72 किमी प्रति घंटा की चाल से यदि इसमें दिया गया है और मीटर प्रति सेकेंड में व्यक्त करने को कह रहा है तो 72, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देखिए 72 किमी प्रति घंटा बराबर इसको हम क्या लिखेंगे, 7200 कर देंगे, या अर्थात 72 गुणे हम 100 कर देंगे बटे, और यहाँ पर 60 है तो इसको हम क्या सेकेंड में कह रहा है तो 60 गुणे 60 कर देंगे। अब दोस्तों इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका 72 गुणे 5 बटे 18, तो ये 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और इसमें 20 हमारा कौन सा दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से फेंका गया और यह 100 मीटर ऊंची उड़ी उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना करें। 1.63 सेकेंड या 1.43 सेकेंड या 1.53 सेकेंड या 1.33 सेकेंड।
तो दोस्तों यदि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आपको लगाना पड़ता है। तो देखिए आप इसको कैसे लगाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ऊपर की ओर फेंकते समय वस्तु का जो प्रारंभिक वेग होगा, जिसको हम यू से व्यक्त करते हैं, स्मॉल यू से, तो ये आपका 14 मीटर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं। और यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई कितना दिया गया है, तो 10 मीटर दिया गया है। और उच्चतम बिंदु पर वेग कितना दिया गया है, तो इसमें आपका v बराबर 0 हम मानेंगे। तो g का मान कितना होता है, स्मॉल g का, आप सभी को मालूम है, स्मॉल g का मान होता है 9.8 होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, ये किस नियम से, तो गति के प्रथम नियम से। तो हम इसको गति के प्रथम नियम के अनुसार भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। v बराबर u माइनस जी टी से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आ जाएगा, v का मान 0 है तो v की जगह 0 रखेंगे। u का मान कितना है, 14 है। और यहाँ पर हमारा कितना मान दिया गया g का, तो 9.8 दिया गया है। और t का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो t को हम बाहर करेंगे तो t बराबर हमारा हो जाएगा, स्मॉल t बराबर 14/9.8 डायरेक्ट कर दिए हैं। अब इसमें देखिए 14, यहाँ पर दशमलव को हम हटाएंगे तो ऊपर एक शून्य कर देंगे, तो ये आपका दशमलव हट जाएगा। तो 14 बटे यहाँ पर हो जाएगा कितना, सॉरी 140/98 आ जाएगा। अब इसको भाग दीजिए तो इसमें कितना आ जाएगा, ये दशमलव में आएगा, एक दशमलव यहाँ पर आएगा, तो 1.428। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं 1.43, ये सेकेंड में होगा। अब इसमें हमारा कौन सा मैच करा है, तो 1.43 ऑप्शन नंबर बी मैच करा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की भी वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग क्या होगा, एम बी या एम भी स्क्वायर या 1/2 एम बी स्क्वायर या m/v। तो दोस्तों देखिए किसी वस्तु में उत्पन्न संवेग वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि m द्रव्यमान की वेग से गतिमान वस्तु का संवेग m गुणे भी होगा। अर्थात यदि वस्तु के संवेग में p से व्यक्त करते हैं तो p बराबर mv हो जाता है। तो संवेग का SI मात्रा क्या हो जाएगा, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड, या हम kg/ms के इनवर्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया mv, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन की 150 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में 6 मीटर यहाँ पर सेकेंड से 16 मीटर सेकेंड के वेग से त्वरित होता है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो इसको आप कैसे लगाएंगे, एक सूत्र से आप लगा सकते हैं। त्वरण का जो सूत्र होता है वेग परिवर्तन अपान समय होता है। और प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है, वेग परिवर्तन बराबर यहाँ पर 16 दिया गया है। तो ये देखिए, और इसमें 6 मीटर दिया गया, इसमें 16 मीटर, तो हम क्या करेंगे 16 माइनस 6 कर देंगे, तो कितना बचा, 10 बचा। तो ये कितना वृद्धि हो रहा है, तो इसमें आपको दिया गया 5 सेकेंड। ठीक है, एक वस्तु में 5 सेकेंड से 6 मीटर, तो यहाँ पर 5 सेकेंड ले लेंगे। तो अब देखिए वस्तु का त्वरण कितना है, 10/5। अब इसको देखिए, अभी हमने निकाला, यहाँ पर 10 आया और यहाँ पर इसका कितना सेकेंड आया, तो 5 आया। तो 10/5 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और ऑप्शन में हमारा कौन सा दिया गया है, 2 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, सेकेंड का स्क्वायर आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन पहले ही खाली स्थान दे दिया गया है, वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती वो कौन सा है, बल या वेग, या यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है, त्वरण या दूरी। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बल, वेग तथा त्वरण, ये जो सभी राशियां हैं ये आपकी सदिश राशियां हैं, और इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त किया जाता है। अर्थात दिशा को व्यक्त किया जाता है या इसकी आवश्यकता होती है, उसके मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकते हैं। लेकिन दूरी की बात किया जाए तो दूरी आपकी अदिश राशि है, जिससे केवल परिणाम होता है, अतः दूरी को ऋणात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन की लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा करना क्या होता है, उसका जड़त्व कम करता है या उसका संवेग बढ़ाता है, या उसका संवेग कम करता है, या उसे भारी जड़त्व प्रदान करता है। तो दोस्तों देखिए
बल वेग और जो यहाँ पर जो मैंने ऊपर बताया उसके अनुसार भी हम चल सकते हैं कि लंबी कूद के दौरान एथलीट्स को अधिक से अधिक दूरी तक क्षैतिज दिशा में कूद कर प्राप्त करनी होती है, तो वो क्या करता है, वो कूदने से पहले दौड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा यूँ करता है कि वेग में वृद्धि करके वो अपने शरीर को संवेग मतलब कि गति की मात्रा बढ़ा सके। तो इसलिए यहाँ पर मारेंगे हम ऑप्शन नंबर बी कि संवेग बढ़ाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। केराई क्वेश्चन की वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान खाली स्थान कहलाता है, दूरी या संवेग या त्वरण या बल। तो दोस्तों देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान आपका त्वरण कहलाता है, और आप सभी जानते हैं कि वेग समय ग्राफ को प्रदर्शित करने के लिए समय जो होता है एक्स अक्ष पर और वेग जो होता है वाई अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ पर 13 पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन की एक सदिश राशि के स्वरूप में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती है, तो निम्न में से एक सदिश राशि है, ऊर्जा, कार्य या विस्थापन या गति। तो आप सभी को मालूम है जो विस्थापन होती है ये एक सदिश राशि, अर्थात हम कह सकते हैं कि विस्थापन एक सदिश राशि है। ऐसा क्यों, क्योंकि यह वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को व्यक्त करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कराई क्वेश्चन स्मॉल जी का मान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए स्मॉल जी का मान पूछ रहा है, विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों को कम होता है या विषुवत के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है या पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है या नियत रहता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा स्मॉल जी का जो मान होता है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, और स्मॉल जी का मान विद्युत रेखा पर या हम विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं वो विषुवत रेखा पर कम और ध्रुवों पर अधिक होता है। तो स्मॉल जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर भी कम होता है। इसलिए यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। किराए क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर पहले खाली स्थान दे देगा, पूछ रहा है कि एसआई इकाई न्यूटन, मतलब कि किसकी एसआई इकाई जो न्यूटन है। तो ये तो बहुत ईजी हो गया। देखिए बल की एसआई जो इकाई होती है वो न्यूटन होती है, ठीक है, अर्थात वजन जिसको हम भार बोलते हैं, और भार भी एक क्या है, बल है। तो जो पृथ्वी द्वारा एम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है वो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, और इसको हम जी स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल जी के द्वारा भार को गुरुत्वीय बल कहते हैं, तो एम गुणे जी हमारा सूत्र हो जाता है। तो इसी के अनुसार इसको व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाता है। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा।